के बैठ, चौकड़ी मार के बैठ। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में, जो खुश हुए वो अपने थे ही नहीं और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जिस दिन है सैटरडे का और तारीख है 13 जुलाई। और इससे पहले का जो व्लॉग है मैंने आप लोगों से शेयर किया था। 11 बजे तक मैं किस तरीके से अपना काम करती हूँ। उसके बाद लड्डू को लेके आया, इसको खिलाया पिलाया थोड़ा सा, और आज ना मतलब सोए भी नहीं। और अभी फिलहाल मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के टाइम, मतलब शाम का टाइम हो चुका है, मतलब 5 बजे करीब ये टाइम मतलब हो गया है। और यहाँ पे बस मैंने बनाई थी चाय, और चाय के साथ मैं ना मतलब हमारे यहाँ पे पास में समोसे की दुकान है, तो बस मैं ले आई थी समोसे। और दोनों साथ में लेके आई थी मटर। तो लड्डू को ना मटर पसंद आए, तो वो मटर की मतलब पैकेट है वो लेके नीचे भाग गया था। और बस मायरा रानी और यहाँ पे बस बैठी थी मैं, और यहाँ पे अपना कर रहे थे अपना चाय पार्टी समोसे के साथ। और मटर खत्म होते हैं भाग गया था लड्डू भी। लड्डू को ये नहीं पता था कि मम्मा समोसा भी लेके आई है, तब बाद में आया। बाद में आने के बाद फिर से बोला मम्मा मैं भी खा लूँ, तो वो भी मतलब आके बैठ गया था पास में ही। नहीं, नो नो नो, भागे भागे, क्या बोल के गया था अभी? तो जिसके बाद बस अपना चाय वगैरह अपना पी ली थी, और उसके बाद फिर से अपना लगना था काम पे। सुबह के अपना काम निपटाए थे और अब फिर से शुरू हो गए हैं शाम के काम। तो इस तरीके से मतलब सुबह हो या शाम झटपट अपने काम निपटाने पड़ते हैं, वरना फिर वो पेंडिंग में ही चलते रहते हैं, वो कंप्लीट होते ही नहीं है। तो इस वजह से बस और है ना, मतलब जैसे लेटे थे ना दिन में थोड़ा बहुत देर से आधा 1 घंटा लेट जाते हैं तो बाल भी मतलब फैल जाते हैं। जुड़ाई मैंने बना रखा था और भी ना जैसे फैल गए थे बाल, तो फिर मैंने सोचा चलो इनको ना कंघी करके ना चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और बस यहाँ पे मैं बालों में कर रही थी कंघी, और दोनों बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे लगे हुए थे पानी को वेस्ट करने में। तो अभी इसने समोसा वगैरह खाया था ना, तो वो बोल रहा था मम्मा मैं हाथ वॉश कर लूँ, हैंड वॉश ये यहाँ पे कर रहा था। और मायरा रानी है ना साथ में, इसके पीछे पीछे ये भी आ गई थी मैडम, और ये ना यहाँ पे गिर गई थी तो ये रो रही थी, फिर से अपना चढ़ गई थी। इसके हाथ नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी कोशिश करती है जो भैया कर रहे हैं ना काम वही मैं करूँ। बस इन दोनों की शरारतें है, नटखट शरारतें ये अपना चलती रहती है। ये तो यानी कि बच्चे आराम से बैठते हैं, तो इनकी शरारत तो है ना मतलब दिन रात चलती ही रहती है। और उसके बाद बस अपना यहाँ पे आ गए थे रूम में, और यहाँ पे कर रहा था होमवर्क। तो इसने मतलब स्कूल का जो वर्क है तो मतलब कर लिया था। अभी इसको जैसे घर पे ही मैं सिखाती हूँ इसको वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, तो बस ये अपना थोड़ा सा ड्रेस कर लेता है, या फिर ये अपनी मर्ज़ी से ही करता है। कभी कभार पास में बैठते हैं तो कर लेता है, लेकिन अभी जैसे मैं फ्री थी, मतलब मैं कुछ काम करती ना, तब भी मैं इसको जैसे दे देती हूँ नोटबुक, ताकि इसको मेन फोकस है पेंसिल पकड़ना, इसको आ जाए, तो इस वजह से। और साथ में मतलब मैं काम भी कर लेती हूँ। लेकिन इसको जैसे नई नई चीज़ें जैसे बच्चों को मिलती हैं तो इसको ज़्यादा शौक होता है भी हाँ मैं काम करूँ, तो ये अपने आप से ही बोलता मम्मा मेरे को ना कॉपी दे दो, मेरे को ना काम करना है। तो जी बस ये अपना लगा हुआ था। ये बना दिए, वाओ ब्यूटीफुल। ये भी तो बनाना है, ये भी तो बनानी है, ये वाली। बोलो आप भी बोलो। ये गाइस क्या कर रहे हो आप? कौन सा काम कर रहे हो? सारा गंदा गंदा काम कर दिया तूने, ये झाड़ू बना रहे थे। सो गाइस आप देख सकते हो क्या हाल बना दिया है इन्होंने मेरे रूम का। ये लगा हुआ है अपना पढ़ने में, अपनी मर्जी से पढ़ाई कर रहा है। घर वाली भूल गई है इसलिए इसकी छूट है, कुछ भी करता रहता है ये इसके ऊपर। और मायरा रानी देखो, मायरा 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 रानी बड़ी सियानी लाई भर के पानी। So guys, चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं आज कुछ अलग थलग। देखते हैं क्या बनेगा, कैसे बनेगा पता नहीं है। हाँ जी बेटा जी चले, ओके चलो 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 चलो। कहाँ चलेगी? अभी मेरे पास रखी हुई है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे ना मेरे पास रखे थे 2 पैकेट रखे हुए थे दूध की थैली के, जो पाउडर वाला दूध आता है ना, तो वही रखे थे मेरे पास। जो मतलब ये दोनों बच्चों के नाम की आती है, जैसे आंगनवाड़ी हमारे घर के पास ही है ना, तो वहीं से आती है ये। और मतलब काफ़ी अच्छी भी रहती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, तो इस वजह से तो ये मेरे पास रखी थी। पहले तो क्या था कि जैसे मैं दूध वगैरह पीती थी ना, तो 1 चम्मच जो उसके अंदर मिक्स करके पी लेती थी। ऐसे तो ये पिया नहीं जाता, लेकिन इस मतलब दूध के अंदर 1 चम्मच मिक्स करके पी लेती थी। लेकिन आज मैं मतलब पहली बार मैं ट्राई कर रही थी, मतलब
इसकी यार जैसे बर्फ़ी भी बनती है, सूखे दूध के जैसे बर्फ़ी भी बनती है, तो वही मैं ट्राई कर रही थी, देख रही थी भी कैसे क्या बनेगा। तो यहाँ पे बस मैंने ना सबसे पहले वही ले लिया, यहाँ पे आधा किलो है जो दूध ले लिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मतलब पका लूँगी जब तक इसका कलर चेंज होएगा, मतलब जैसे मावा बनाते हैं ना दूध से, तो इसी तरीके से ना इसको गैस पे हमें पकाना है, तो जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता। और उसके बाद साथ में जो पाउडर वाला दूध था, तो पहले ना मैं ट्राई कर रही थी भी एक पाउडर को मैं ना बना के देखती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा मतलब बनाऊँगी। तो दूसरे वाले को मैंने साइड में रख दिया था और बस एक पैकेट को मैंने खोल लिया था। और क्या है कि मैं कुछ भी काम अपना किचन में करूँ तो ये दोनों बच्चे है ना मेरे से पहले इनकी एंट्री जो किचन में हो जाती है। अगर नहीं होती ना तो इनको कुछ भी ऐसे लगता ना मम्मा कुछ बना रही है खाने पीने का या कुछ भी, मेरे से पहले आके ना मेरा सिर दर्द कर देगी, मम्मा क्या बना रहे हो, कितने देर में बनेगा, कितना टाइम लगेगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा लड्डू। और अभी फ़िलहाल दोनों बच्चे अपना बैठ गए थे स्लेब पे, काउंटर टॉप पे मतलब बैठ गए थे। और यहाँ पे बस मेरा जो दूध है इसको मैं बॉईल कर रही थी, और मेरे को डर भी लग रहा था कहीं मतलब ये चोट वगैरह ना खा ले, कहीं जल वगैरह ना जाए, तो थोड़ा सा ध्यान भी इन पे मतलब रखना पड़ता है। तो दोनों दो तरफ है ना मतलब नज़रें मतलब झुकानी मतलब नज़रें अपना रखनी पड़ती है। तभी बोलते हैं ना मम्मा बनना भी इतना आसान नहीं होता, तो बहुत सारी जिम्मेदारी है ना मतलब एकदम से मतलब इतनी सारी आ जाती है, तो सारी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती है। तो हर चीज़ें तो उस चीज़ से हमें फिर निकलना भी पड़ता है। तो चलिए भाई, यहाँ पे जो मेरा दूध था वो अच्छे से जो बॉयल हो चुका था, और उसके बाद जो पाउडर वाला था दूध, तो इसको मैंने ना इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और इसको ना मैं सिर्फ ऐसे ही हिलाते रहूँगी, लेकिन है ना ये थोड़ा सा मतलब टाइट हो गया था, तो इसके अंदर मैंने ऐड किया था 1.5 गिलास पानी। आप चाहो तो ना इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने ना इसके अंदर सिर्फ पानी ही ऐड किया था। और मीठा है जो डालने की इसके अंदर आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो वाला जो दूध है पाउडर है ये ऑलरेडी मतलब मीठा ही होता है, तो इसमें चीनी या खांड है जो मतलब मिलाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस अभी ना इसको हिलाना, ऐसे घुमाते ही रहना में आधा पौना घंटा, मतलब जब तक ये मतलब बर्फ़ी का टेक्सचर नहीं ले लेता, मतलब जब जैसे होता है ना कलाकंद जैसे बर्फ़ी होती है कलाकंद वाली, तो ऐसे ही मतलब ये बनकर टेस्टी यमी वाला है जो तैयार होता है। तो बस अभी ना मैं इसको ऐसे हिलाए जा रही थी, और इसको ना ही बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और थोड़ी बहुत ही देर हिलाने के बाद मैं बार बार ना आप लोगों को दिखा रही थी भाई किस तरीके से मतलब ये किस किस फॉर्म में मतलब आता है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम घुमाने के बाद आप देख सकते हो ये मतलब कढ़ाई के अंदर ना चारों तरफ से ऐसे चिपकना जैसे शुरू हो जाता है, तो इसको ना मैं बार बार उतार भी रही थी। और ऐसे ही मतलब इसको ना हमें आधा पौना घंटा ऐसे ही घुमाते ही रहना है। तो जिसके बाद बस मैंने अपना कर दी थी धीमी गैस, और इसको पकने में बनने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो है नहीं बस मैं इसके पास खड़ी रहूँ, तो बीच बीच में ना मैं इसको घुमा रही थी कहीं ये नीचे लग ना जाए। और साथ में मेरे को करनी थी रात के खाने की तैयारी, तो उसी में मैं अपना लग गई थी, आटा वगैरह मैंने लगा लिया था। और यहाँ पे मैं कर रही थी सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी। तो घिया मेरे को बनानी थी, जो कि कल हाफ़ घिया मैंने ना कल बनाई थी, हाफ रखी हुई थी, तो हाफ में अभी इसको मैं बनाने वाली हूँ। तो इतने ज़्यादा सदस्य भी नहीं है, मम्मी है, इनके पापा जी है, और मेरे लिए तो मतलब सुबह मैंने बनाई थी ना मतलब आंबी वाली सब्जी खट्टी मिट्टी, तो वही रखी थी, तो मेरे को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बस बना लेते हैं, चलिए फटाफट से तैयारी कर लेते हैं सब्जी वगैरह बनाने की। तो यहाँ पे फटाफट से जो मैंने घिया, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को कट कर लिया है। और यहाँ पे ना दोनों बच्चे साथ में ही मतलब यहाँ पे खेल रहे थे, तो बार बार ना मैं उनको भी देख रही थी भाई कैसे क्या कर रहे हैं। तो पास में जैसे सीढ़ियाँ भी है, तो उनका थोड़ा सा मतलब नीचे गिरने का भी डर लगा रहता है, तो मतलब ध्यान है जो मतलब चारों तरफ है मतलब रखना पड़ता है। तो तभी बोलते हैं मतलब जितना दिखता है ना भाई आसान है भाई सारी चीजें मैनेज करना, तो इतना आसान भी नहीं होता भाई एक माँ बनना, साथ में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर, किचन, तो ढेर सारा जो काम है ना घर में हो जाता है। लेकिन हमारे जो जैसे बड़े जैसे कोई भी होता है, ताई, चाची, मम्मी, सास जो भी होती है, मतलब ससुराल में हर कोई बोल देता भी घर में काम क्या है, हम करते थे इतना सारा काम, खेतों में जाते थे, ये करते थे, मतलब बहुत सारा काम पहले होता था। लेकिन भाई इतनी सारी सुविधा, मतलब पहले घर जो परिवार इकट्ठा होता था तो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी, तो कभी भी बच्चे किधर किधर खेल लेते थे। तो बहुत जॉइंट फैमिली होती थी तो बहुत सारे बच्चे होते थे, तो अपना आपस में खेलते रहते थे। लेकिन अभी ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, सभी अपना अलग अलग है, तो सारा चीज़ें मतलब एकदम एक इंसान को ही मतलब संभालना होता है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। तो सारे मतलब इकट्ठे रहते तो एक बंदे के ऊपर काम की जिम्मेदारी बढ़ती है साथ में, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियाँ होती है, वो मतलब बट जाती है। तो ये नहीं रहता बच्चे अपना जैसे दादा के पास बैठते हैं, दादाजी कुछ खिला देते हैं, चाचू जी कुछ खिला देते हैं, मतलब कहीं भी जैसे जाते हैं ताई जी के पास, चाची जी के पास, वो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो उनका पेट ऑटोमेटिक मतलब भर जाता था पहले ही, जैसे कुछ खिलाने पिलाने की इतना हेडेक नहीं थी। और आज वाले मतलब खाने में भी इतने ज़्यादा नखरे मतलब करते हैं, तो पहले वाले को क्या था कि जैसे सुलाते थे ना 4-5 घंटे के लिए आराम से सो जाते थे, और आजकल वाले बच्चों को तो ना नींद भी नहीं आती है।
तो दिन रात का मतलब चेंज हो गया। 25 साल पहले और 25 साल बाद है, मतलब हर बार जनरेशन है 20-25 साल बाद हर चीज़ में मतलब बदलाव आता ही आता है। ये नहीं है कि हम जैसे पहले थे वही अभी है। तो मतलब हर किसी को ना अपनी सोच है, मतलब टाइम के हिसाब से ना चेंज करनी ही पड़ती है, वरना फिर पहले वाले टाइम को हम ध्यान करते हैं ना तो फिर दर्द तकलीफ ही आती है। भी हाँ, हमने इतना सहन किया था ना, हमारी सासू माँ बोलती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकती। तो इसी वजह से ना जो घर में फूट डलती है ना, तो इसी वजह से घर में तकरार आती है। तो भाई ऐसा है कि अपना छोटा सा परिवार अपना खुश रह के अपना जियो, अपना व्यतीत करो। और क्या है कि इधर उधर के जो लोग रहते हैं ना, मतलब वो ना अपने सुख से या अपने दुख से इतने दुखी नहीं रहते, लेकिन जितने वो मतलब दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी ये समाज में मतलब रहते हैं, हर जगह रहते हैं। तो अपना हिसाब से अपनी चीज़ें जो ना हमें अपना देखनी चाहिए। तो मतलब दुनिया है भाई, ये संसार हमें दुनिया है, हमें किसी भी हाल में ना मतलब जीने नहीं देती। दुखी है तब भी नहीं जीने देगी, खुश खुश है हम सुख है तब भी वो जीने नहीं देती। तो लोगों को ना ऐसे ही प्रॉब्लम रहती है। तो अपना मतलब खुश रहो। और जितना आसान नहीं होता भी आसान बनाना पड़ता है। हर कोई मतलब हर किसी को परेशानी है, तो हम तो उनसे बहुत बढ़िया है। उन लोगों को देखो जिनके हाथ पैर भी नहीं होते फिर भी मतलब अपना काम करते हैं। भगवान ने तो हमें सब चीज़ें सलामत दी है, तो हमें उस भगवान जी का धन्यवाद करते ही रहना चाहिए। तो जी यहाँ पे देखिए, जो मैंने बर्फ़ी में बना रही थी कलाकंद, ये मेरा बनकर तैयार हो चुका था। मैं सोच रही थी मतलब मेरे हिसाब से, तो मैंने ना इसको फ्रीज़ में रख दिया था सेट होने के लिए। और यहाँ पे मेरे को देख कर ना लड्डू भाग आया, अभी मम्मा बना क्या रही है। तो मैंने बोला भी थोड़ी देर में बर्फ़ी बनेगी ना फिर खाना, तभी मैं इसको ना रख देती हूँ, ठीक है। तो क्या था, मैंने पहले ही मेरे को ना इसमें दिख रहा था कहीं इसमें पानी ना हो, लेकिन यही रहा। अभी मैंने ना शाम को मैंने देखा इसमें 2-3 घंटे बाद, जब तक तो ये ज़मीनी थी, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे भी देखा ना, तो इसमें थोड़ा सा मतलब दूध रहता था थोड़ा सा, और मेरे को ना इसको पकाना था तब जाके ये परफेक्ट बनती। तो पहली बार में तो ये देखो कोई परफेक्ट नहीं रहता, तो मैंने ना पहली बार ही ना इसको ट्राई किया था। और कुछ भी चीज़ हो वो एक बार में तो देखो भाई परफेक्ट कुछ भी नहीं बनता। तो बार बार हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके वो चीज़ें जो परफेक्ट बनती है। तो ये मतलब ठीक ठीक बनी थी, मतलब टेस्ट अच्छा था, लेकिन परफेक्ट जो बर्फ़ी का टेक्सचर नहीं आया था इसमें। तो चले भाई, यहाँ पे अपना रोटियाँ वगैरह भी मैंने ना सेक ली थी। तो यहाँ पे बच्चे जो सब्ज़ी वगैरह तो इतना देखो भी खाते नहीं है, तो मैंने ना इनके लिए मैं सोच रही थी चूरमा मैं बना देती हूँ। तो मलाई रखी थी मेरे पास, तो मैंने ना मलाई का ही चूरमा मेरे बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया था। खांड मैंने मीठा इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया था। और आप दोनों बच्चों का आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी की शरारतें क्या है ना। कुछ भी बात हो, लड्डू इन दोनों का ना, कुछ एक बच्चे को कुछ चाहिए होता ना तो दूसरे को भी यही चाहिए होता है। तो इन दोनों की ना ऐसे शरारतें भी चलती रहती है, तो इनको संभालना भी होता है। और मैं अंदर आते ही लड्डू बोला मम्मा टीवी चला दो। तो ये रिमोट इसने सुबह सुबह ना मतलब डाल दिया था साइड में, बेड के साइड में। और यहाँ पे ना हाथ जाता नाले से डंडा जाता, तो बेड को सरकाना था। तो कोशिश कर रही थी मैं निकालने की, तो ये मेरे से तो कहाँ निकलने वाला था। तो मैंने पूरी कोशिश की थी रिमोट को निकालने की, लेकिन निकला ही नहीं। तो लेकिन दोनों बच्चों की मौत ज़रूर हो गई। ये मतलब बेड पे अपना ऐसे उछल कूद करते रहते हैं। जब भी मैं एक साइड से मतलब एक तरफ से बेड खोलती हूँ ना, तभी की तभी इन दोनों की ना नटखट शरारतें हैं जो अपना शुरू हो जाती है। और इन्होंने ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि ये बेड के ऊपर ही बार बार लटक रहे थे। तो डर भी रहता कहीं इनके हाथ वगैरह जैसे चोट वगैरह ना खा ले। तो फिर मैंने ना हार के अपना बेड को नीचे कर ही दिया था, ताकि अपना आराम से उछल कूद कर ले। और इनके पापा जी आएंगे ना तभी मैं रिमोट को निकलवाऊँगी। तो तब तो जैसे बेड को हम सरका लेते हैं तब तो ये निकल जाता है, अकेले मेरे से तो निकलने वाला नहीं है। तो बस चलिए, यहाँ पे बस मैं बैठ गई थी इन बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के लिए, और इनकी मस्ती अपना चल रही थी। और जब भी मैं लड्डू को ना खाना खिलाती हूँ, तो इनको खाना खिलाना भी इतना आसान नहीं रहता। भूख लगती है तो ये आराम से खा भी लेते हैं, लेकिन है ना इतना ज़्यादा सिर में दर्द कर देते, बेटा खा ले बेटा खा ले। तो चम्मच की कटोरी है जो साथ में इनके लिए लेके बस इनके पीछे घूमना पड़ता है, भी खा लो, ये खाने वाले नहीं। और यहाँ पे ना लड्डू जैसे टीवी नहीं ऑन हुआ ना इसका, तो इस वजह से ना ये नाराज़ हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको खिलाया। फिर बाद में ना मैं इसको नीचे लेके गई, नीचे वाला टीवी मैंने ऑन किया, तब जाके इसने अपना खाया था, वरना ऊपर तो ना इसने खाया ही नहीं। कभी कुछ शरारत कर रहा था, कभी कुछ शरारत कर रहा था। तो जो उसके बाद बस मतलब ऐसा करते करते 10 कब बज गए मेरे को तो पता ही नहीं लगा। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी भी आ गए थे। और चलिए फटाफट से यहाँ पे रात के खाने की थाली है जो मैंने तैयार कर ली थी। मतलब आंबे की सब्जी थी और घिया की सब्जी बनाई थी, रोटियाँ थी, और साथ में सलाद, प्याज, खीरा, आंबी है जो मैंने कट कर ली थी। तो चलिए आराम से बैठ के खाना तो खा ही लेते हैं। काम तो हमारा चलता ही रहता है सुबह और शाम, और
बच्चों के साथ मतलब ऐसे ही चलता रहता है। तो सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ नहीं। कई बार होता है ना, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें कोई समझने वाला भी नहीं होता। तब जाके हमें समझ में नहीं आता भी हम अपने दिल की बात है मतलब किसके साथ शेयर करें। लेकिन आजकल इस दुनिया में ना मतलब बहुत सारे लोग हैं जो दिखावटी है, दिखते अपने हैं लेकिन कोई होता नहीं है। तो इस वजह से किसी के साथ ना भूल कर भी अपने दिल की बात हमें ना शेयर नहीं करनी चाहिए। लोग मज़े मतलब बहुत सारे लेते हैं। तो मैंने ये चीज़ें ना मतलब शादी के बाद ही सीखी है। शादी से पहले तो मेरे को इतना कुछ पता भी नहीं था। मैं तो मतलब सच्चाई में मैं ऐसे ही थी, मतलब बेवकूफ़, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थी। तभी अभी पता लगा कि लोगों के ना मतलब दो दो रूप भी होते हैं, दिखने में कुछ होते हैं और मतलब रियलिटी में कुछ और होते हैं। हर किसी के मतलब दो रूप ही होते हैं। तो ना हमें हर किसी से ना बच के अपना चलना चाहिए। और यहाँ पे बस सारा खाना पीना हमारा हो चुका था और बस फाइनली सारे बर्तन वगैरह मैंने अपना क्लीन कर लिए थे। और रात को जो किचन की क्लीनिंग जो मेरी होती है वो सारी है मैंने अपना कंप्लीट कर ली थी। सिंक अपना धुल ली थी, तो सारा किचन है मेरा साफ़ सुथरा हो ही गया था। और क्या है कि मेरे को ना कपड़े भी रखे थे मेरे कुर्सी पर, मतलब कुर्सी है मेरे कपड़ों से भरी हुई थी। और मेरा पूरा दिन है ना मतलब ऐसे ही निकल गया। आज तो पता ही नहीं, मैं सोच रही थी इनको तय करनी है, इनकी प्रेस करनी है, इनको अलमारी में भी सेट करना था। तो कई बार होता है ना काम है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, आगे से आगे जो बढ़ते ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी इस टाइम पे भी मेरी बर्फ़ी जमी है या नहीं, लेकिन ये कहाँ जमी थी। तो इसको ना मैंने फिर वापस से जो रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि मैं इसको ना चाकू से कट कर रही थी तो ये मतलब कट ही नहीं हो रही थी, अच्छे से सेट नहीं हुई थी। तो इसको ना फिर मैंने वापस रख दिया था। तो जी चलिए अभी कर देते व्लॉग को भी यहीं पे एंड। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।